रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन की आदत कैसे डालना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। अगर हमें नामदान मिल गया है लेकिन भजन सिमरन को समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हमने बैठना शुरू तो किया था लेकिन फिर बंद कर दिया है, तो ऐसे हालत में हमें भजन सिमरन के प्रति अपने वायदे को निभाने के लिए एक व्यवहारिक तरीका अपनाना होगा। यह जरूरी है कि शुरू में हम जितना भी समय दे सकें उतना दें। बाद में धीरे धीरे लगातार समय बढ़ाते जाना चाहिए। ऐसा न हो कि 1-2 दिन तो 2.5 घंटे का समय दें, परंतु फिर 10 मिनट पर आ जाएं, या फिर बिल्कुल ही समय न दें। यह तरीका गलत है। सही तरीका है धीमी गति से परंतु लगातार अभ्यास करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाना। हम जहाँ खड़े हैं हमें वहीं से आगे बढ़ना है, परंतु खुद को किसी धोखे में नहीं रखना है। भजन सिमरन अपने आप नहीं होगा, यह तो हमें ही करना पड़ेगा। शुरुआत करने के लिए हमें समय निकालना होगा, कुछ त्याग भी करने होंगे, क्योंकि समय और प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने रोजमर्रा के कामों में से समय निकालकर हमें भजन सिमरन के लिए बैठने की कोशिश करनी होगी। हम टेलीविजन देखने का समय घटा सकते हैं, गपशप का समय कम कर सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जो कुछ भी करेंगे उससे हमारा ही भला होगा। हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर यह तय करना होगा कि दिन में किस समय और कितनी देर तक हम भजन सिमरन के लिए बैठ सकते हैं। अपने काम काज तथा परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझकर हमें दैनिक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। भजन सिमरन के लिए समय निश्चित करते समय हमें व्यवहारिक दृष्टि से काम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारा काम सुबह 8 बजे शुरू होता है और हम सुबह भजन सिमरन करना चाहते हैं, तो हमें रात को सोने का समय इसी हिसाब से तय करना होगा, ताकि हम अगले दिन सुबह समय पर उठ सके। क्या हमारी नींद पूरी हो जाएगी? शायद यह बेहतर होगा कि हम रात को अधिक देर तक भजन सिमरन के लिए बैठें। कभी ऐसे भी दिन आ जाते हैं जब हम नियमित रूप से भजन सिमरन कर ही नहीं सकते। उन दिनों में भी हमें थोड़ा बहुत समय बैठने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो हमारा कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिसमें हम कुछ मिनटों के लिए भी भजन सिमरन न कर सके। अगर कभी रुकावट आ भी जाए तो फिर अगले दिन से हमें अपना भजन सिमरन का सिलसिला पहले की तरह फिर से शुरू कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तब हमारे दिन, सप्ताह, महीने तो क्या सालों साल बिना भजन सिमरन किए बीत जाएंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम भजन सिमरन की आदत डालें। दरअसल केवल 5 मिनट भी भजन सिमरन करने से हमारे मन को फायदा पूरा करने की इच्छा घर कर जाती है। महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे, अगर तुम अपनी कामयाबी मेरे पास नहीं ला सकते तो अपनी नाकामयाबी ही लेकर आओ। हमें इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि हम भजन सिमरन के लिए 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते। ऐसा सोचने के बजाय कि या तो हम अभ्यास को पूरा समय दें या फिर करें ही नहीं, हमें अपनी प्रगति को धीरे धीरे कायम रखना चाहिए। अपने आप से लगातार 1 महीने तक रोजाना एक निश्चित समय पर
भजन सिमरन के लिए बैठने का वादा करके देखो। इसकी शुरुआत हम रोज 15 या 20 मिनट से कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और इस बात को सामने रखें कि हम ऐसा कर सकते हैं। अपने वादे पर डटे रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें महसूस होता है कि हमारे इरादे में दम है। भजन सिमरन करने के इरादे पर डटे रहना बड़ा फायदेमंद है। एक निश्चित समय पर हर रोज भजन सिमरन करने के इरादे को निभाने के लिए हम घड़ी में अलार्म लगा सकते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, हमें अभ्यास के लिए बैठ जाना चाहिए। इस तरह हम मार्ग पर आगे बढ़ने लगेंगे। 1 महीना सप्ताह होने पर हमें यह वादा अगले महीने के लिए और फिर अगले से अगले महीने के लिए तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक कि नियमित भजन सिमरन करना हमारी आदत न बन जाए। यही वह विधि है जिसके द्वारा एक दिन हम मन के चंचल स्वभाव को शांत कर लेंगे और अपनी बेकाबू इच्छाओं पर काबू पाकर अपने जिद्दी मन के स्वामी बन जाएंगे। जरूरी बात तो यह है कि हम अपनी दिनचर्या पर कायम रहें। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि मन भजन सिमरन के लिए समय चाहेगा और किसी कारणवश समय न मिलने पर इसे भजन सिमरन में नागा होने का दुख सताएगा। अपनी आदत पक्की करने के लिए बेहतर होगा कि एक निश्चित लक्ष्य को पा लेने के बाद अपने लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए। उदाहरण के लिए अगर हम रोज 15 मिनट के अभ्यास से शुरू करके 1 घंटे तक पहुंच गए हैं, तो अगले 6 महीनों तक हमारा यही नियम होना चाहिए कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मनुष्य के स्वभाव के अध्ययन से पता चलता है कि कोई नई आदत बनाने में 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं। इसलिए धैर्य रखें, परंतु याद रखें कि हमें धैर्य और लगन के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। चाहे 2.5 घंटे प्रतिदिन के अपने लक्ष्य को पूरा करने में कई साल ही क्यों न लग जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो योजना हमने बनाई थी वह खरी नहीं उतरी। तब और नई योजनाएं बनाएं, गलत या सही, कई प्रकार के प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। शुरू में हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही होना चाहिए कि भजन सिमरन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। इस बात का महत्व नहीं है कि हम अभ्यास के दौरान 5 नाम का सिमरन एक बार भी कर सकते हैं कि नहीं। महत्व इस बात का है कि हमने भजन सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। ज्यादा समय अभ्यास करने से ही अभ्यास रंग लाएगा। हम में से बहुत का मन इतना अशांत और चंचल होता है कि हम 1 मिनट के लिए भी भजन सिमरन के लिए नहीं बैठ सकते। यह स्वाभाविक है कि जब हम मन जैसे जंगली जानवर को काबू में करने की कोशिश करते हैं तो चिंता और बेचैनी तो होगी ही। हमारा अभ्यास न कर पाना इस बात को और अधिक स्पष्ट करता है कि हमें अभ्यास करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि केवल अभ्यास द्वारा ही हम अपने मन को थोड़ा बहुत वश में कर पाएंगे। अगर इस समय जब हमारे जीवन में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा है, हम अपने मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं और भजन सिमरन में कुछ मिनट बैठना भी हमें
मुश्किल लग रहा है, तो फिर जब हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं होगी, हम बीमार होंगे या जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तब हम अपने मन को कैसे वश में कर सकेंगे? हम सतगुरु से मिलाप के लिए अपने ध्यान को तीसरे तिल पर कैसे एकाग्र कर सकेंगे? पूरी ईमानदारी के साथ बार बार कोशिश करते रहने से हमारा उत्साह बना रहेगा। अगर भजन सिमरन के लिए हमारा शौक या उत्साह कम है, तो हमें फिर से कोशिश करनी है। जिन बातों को हम अहम समझते हैं, उनके लिए हमें प्रेरणा भी मिल जाती है, और जो हमारे लिए अहम है, उसे हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। यह बात समझने से हमें अपनी कोशिश को जारी रखने के लिए हौसला मिलेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन और अपनी आत्मा की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। यह बात भली भांति समझ लेने से हमें पूरी लगन से भजन सिमरन करने की प्रेरणा मिलेगी। हुजूर महाराज चरण सिंह जी प्रेम भरे शब्दों से हमें अपनी ओर से पूरी ताकत लगा देने के लिए हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, बार बार एक ही काम करने से हम उस काम में माहिर हो जाते हैं। मजबूत इरादे की एक ही चिंगारी मन द्वारा भजन सिमरन न करने की रुकावटों को जलाकर खाक कर डालती है। अभ्यास से ही पूर्णता आती है। अगर शुरू में सिमरन करने में मुश्किल आती है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु यह जरूरी है कि हम निर्धारित समय के लिए भजन सिमरन के अभ्यास में अवश्य बैठे रहें। कई बार जरा सी तकलीफ होने पर हम भजन सिमरन से उठ जाते हैं। ऐसे अवसर पर हमें अपने शरीर और मन को स्थिर रखते हुए उसी आसन में बैठे रहना चाहिए। अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो मन और शरीर पर अवश्य हमारा नियंत्रण होगा। इन्होंने तो हिलना डोलना ही नहीं है, शिकायतें ही करनी है, तरह तरह की अड़चनें भी डालती है। इन्हीं तो बच्चे की तरह रोना चिल्लाना है। अगर हम सिमरन के द्वारा इनकी लगाम कस कर रखेंगे तो धीरे धीरे सुधार होता जाएगा और हम ध्यान द्वारा तीसरे तिल पर एकाग्रता से प्राप्त होने वाले संतोष का आनंद ले सकेंगे। चंचलता, बेसब्री और तकलीफ पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इनकी धमकियों से मत डरो, बल्कि देखो कि किस प्रकार के ये शून्य से आते हैं और फिर शून्य में खो जाते हैं। अगर सफलता आसानी से हासिल हो जाती तो फिर संघर्ष की जरूरत ही नहीं होती। अभ्यास का मतलब है बार बार प्रक्रिया को दोहराते जाना, इसीलिए तो इसको अभ्यास कहते हैं। हमारे संघर्ष पर ही भी यही लागू होता है। इसके लिए यही आवश्यक है, बार बार प्रयास करने से और सतगुरु की दया मेहर से मन बस में आ जाता है। यही वक्त है कि हम दया और करनी का फायदा उठाकर मन से जूझना शुरू कर दें। जितनी ज्यादा हम मेहनत करते हैं, उतनी ही सदा सतगुरु हम पर दया बनाते हैं। उन्होंने हमें नाम दान बख्शा है, क्योंकि वह जानते हैं कि हम अपने असली शब्द स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। वह जानते हैं कि हम अपनी वास्तविकता की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि मूल रूप में हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। हम सब
शब्द से ही पैदा हुए हैं और मनुष्य जन्म का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे सत्संगी भी हैं जो कभी 1 मिनट भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे, पर अब भजन के लिए 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय देते हैं। अगर दूसरे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इसके बावजूद कुछ लोग 3 से 4 घंटे का समय प्रतिदिन भजन सिमरन के लिए निकाल लेते हैं। याद रहे कि ये वही लोग हैं जो पहले 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे और यही सोचते थे कि शायद कभी अभ्यास नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत और दृढ़ निश्चय से काम लिया और सफल हो गए। इसी तरह हम भी सफल हो सकते हैं। चूंकि उनमें चाहत थी, इसलिए उन्हें रास्ता मिल गया। उनका इरादा पक्का था और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। इसलिए उनके सतगुरु उनको रुकावटों में से निकाल कर ले गए। यही विश्वास हम सब में भी होना चाहिए। हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। यह बात याद रखें कि रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन को देने का जो समय सतगुरु ने हमारे लिए तय किया है, वह निर्णय ऐसे ही नहीं लिया है। मन को तीसरे तिल पर टिकाने के लिए और चेतना को बाहर से समेटकर अंतर्मुखी करने के लिए एक ही बैठक में कम से कम इतना समय, जो कि दिन का केवल 10वां हिस्सा है, देना जरूरी है। अगर हम भजन सिमरन को थोड़ा सा भी समय देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हम खुद को स्वस्थ और तनाव रहित महसूस करते हैं। हमारे अंदर अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ दुनिया का सामना करने की हिम्मत भी आ जाती है। अगर हम भजन सिमरन के प्रति ईमानदार हैं और ज्यादा से ज्यादा समय आंतरिक अभ्यास को देने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आत्मबल को दृढ़ करने और हमारे अंदर भक्ति भाव की ज्योत जागृत करने के लिए यह काफी है। इस तरह धीरे धीरे हम 2.5 घंटे नियमित रूप से भजन सिमरन को देने का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अपनी सभी कोशिशों द्वारा अंत में हम प्रेम और भक्ति से भर जाएंगे। भजन सिमरन वास्तव में सच्ची प्रभु भक्ति पाने का साधन है। हम उसे कितनी भी धीमी आवाज में पुकारे, वह हमेशा हमारे लिए तैयार है। बस तुम मेरा नाम पुकारना। तुम जानते हो कि मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा, दौड़ा चला आऊंगा फिर से तुम्हें मिलने के लिए। शीत बसंत ग्रीष्म हो या पतझड़, तुम्हें बस मेरा नाम पुकारना है और मैं तुरंत वहीं होऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना।